अक्सर ना हम अपनी जर्नी को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत डाउट करते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि जिस जर्नी में हम हैं, क्या एट ऑल ये जर्नी हमें सर्व करेगा, क्या एट ऑल ये जर्नी हमारे लिए है। क्योंकि एक जर्नी में जब हम रहते हैं, उस जर्नी में हम 100% इन्वेस्ट कर देते हैं खुद को, है ना। टाइम बोलो, एनर्जी बोलो, हार्डवर्क बोलो, एफर्ट बोलो, कभी कभी मनी बोलो, बहुत इन्वेस्टमेंट रहती हैं उस जर्नी में। तो बहुत बार मेरे पर्सनल क्लाइंट्स भी मेरे पास आकर उन्होंने पूछा है कि मैम, मैं इस जर्नी में हूँ, तो क्या इस जर्नी से मुझे वो हासिल हो सकता है जो मैं हासिल करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। क्या एट ऑल ये जर्नी मेरे लिए है। और ये सिर्फ आप या फिर कोई और नहीं, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जर्नी को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कभी कभार। क्योंकि जर्नी, इसीलिए इसको जर्नी बोला जाता है ना, क्योंकि वो लंबा होता है ना। और इस लंबी सी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं, स्टक होते हैं, कभी कभी पॉज मिलता है, कभी कभी ठीक, कभी कभी डाउनफॉल मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज डिवाइन स्पिरिट्स की मदद से आपके अंदर की, स्पेशली आपके जर्नी को लेकर ये जो कन्फ्यूजन है ये एंड किया जाए। ओके, इसके ऊपर और भी हम बात करेंगे डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले आप सभी को स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से, डिवाइन एनर्जी के साथ, वार्म से, दिल से मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है जी श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक योर करंट टाइम रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक मैंने थोड़ा बहुत ऑलरेडी शुरुआत में बता दिया है। मैं फिर से और भी सिंप्लीफाई करके और भी डिटेलिंग में बताती हूँ। आप ये रीडिंग देख रहे हो थंबनेल पढ़ के, डेफिनेटली इसका यही मतलब है कि आप किसी ना किसी जर्नी में हो, अपने लाइफ के किसी भी एरिया की एक जर्नी में आप हो। चाहे ये हेल्थ एरिया बोलो, चाहे ये लव लाइफ एरिया बोलो, चाहे ये करियर बोलो, फिनेंसेस बोलो, डेफिनेटली लाइफ के किसी न किसी एरिया को लेकर एक जर्नी में आप हो। और आप करंटली उस जर्नी को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, काफ़ी डाउटफुल हो कि क्या एट ऑल ये जर्नी आपके लिए है या नहीं। और यहाँ पर भी हम वही देखने जा रहे हैं, डिवाइन स्पिरिट्स की मदद से आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर आज एंड होने वाला है कि जिस जर्नी को आप फॉलो कर रहे हो, जिस जर्नी में इतने टाइम से आप हो, या फिर अगर इतने टाइम से नहीं भी हो, अगर रिसेंटली भी किसी जर्नी में आप आए हो, लाइफ जर्नी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बस इतना हम देखने जा रहे हैं कि जिस जर्नी में आप इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो, या फिर करो, या फिर करने वाले हो, क्या ये जर्नी एट ऑल आपके लिए है। क्या ये जर्नी एट ऑल आपको सर्व करने वाली है, या फिर क्या एट ऑल इस जर्नी के थ्रू आगे बढ़ के आप वो हासिल करने वाले हो जो आपको हासिल करना था या फिर करना है। ओके, सो डेफिनेटली जिस भी जर्नी के बारे में आप यहाँ पर पता करना चाहते हो, प्लीज़ उस जर्नी को अच्छे से अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दो अभी से ही, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पाइल कैसे सिलेक्ट करना है। आपको आपके करंट टाइमिंग के मुताबिक पाइल सिलेक्ट करना है। करंट टाइमिंग एज इन आपके घड़ी में या फिर फ़ोन में देख लो, जो भी टाइम सेक्शन है उस टाइम सेक्शन का सिर्फ मिनट सेक्शन को लेना है, ठीक है। आवर सेक्शन को नहीं, सेकेंड सेक्शन को नहीं, सिर्फ मिनट सेक्शन को आपको लेना है। और जब मैं आपको काउंट डाउन दूंगी, ठीक है, तब आपको टाइम की तरफ देखना है। मिनट सेक्शन में जो भी नंबर आ रहा होगा तब आपका पाइल उस हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे कि अगर सपोज आपको 00 से लेकर 15 के बीच में कोई नंबर दिखा, तो आपको ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 16 से लेकर 35 के बीच में मिनट सेक्शन में कोई नंबर दिखा, तो आपको ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको 36 से लेकर 59 के बीच में कोई नंबर दिखा मिनट सेक्शन में, देन आपको ग्रुप नंबर 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी मैं काउंट डाउन दूंगी, उसके बाद मैं गो बोलूँगी, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा मिनट सेक्शन में क्या नंबर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। बट अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कंटिन्यूसली जर्नी को सोचते रहो, ठीक है। अपने दिमाग में कौन से जर्नी के बारे में आपको जानना है अभी। ओके, सो 3, 2, 1 एंड गो। अभी टाइम की तरफ देखो, जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसके मुताबिक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टाइम स्टैम्प सेक्शन में देखो, टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना।
एनीवे यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो ये जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया, इसका यही मतलब है कि जब आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तब आपके घड़ी के मिनट सेक्शन में 00 से लेकर 15 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा था, राइट। सो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ। सबसे पहले देखते हैं जिस भी जर्नी के बारे में आप अभी सोच रहे हो या फिर आप जानना चाहते हो, आप कन्फ्यूजन एंड करना चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी क्या ये जर्नी एट ऑल आपके लिए है। Oh my God, it's a big yes. ऑल्सो आपको डिवाइन स्पिरिट्स यहाँ पर कहना चाहते हैं इस जर्नी में सही टाइम पर लक भी फुल सपोर्ट में आने वाला है। और देखो हम 777 का ही एक कम्युनिटी है ना। ये स्टार सीड मैसेंजर बोलो या फिर अगर आप लोग शिवो हम चैनल के साथ भी कनेक्टेड हो, वहाँ पर भी एंजल नंबर 777 ही है। तो डेफिनेटली आप जिस भी जर्नी के बारे में डिवाइन स्पिरिट से पूछ रहे थे, डिवाइन स्पिरिट्स आपको कहना चाहते हैं जर्नी तो आपके लिए ही है, आपने नहीं जर्नी ने आपको चूज़ किया है। और सही टाइम पर लक भी एक्टिवेट होने वाला है और इस जर्नी को फुल सपोर्ट देने वाला है लक, आपका लक। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस जर्नी की एक ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। जिस भी जर्नी के लिए यस आया है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, इस जर्नी की एक ओवरऑल एनर्जी प्लीज़। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट्स, थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। इस जर्नी में कंपटीशन बहुत है, ठीक है। रिमेंबर इस जर्नी में कंपटीशन बहुत है, इस जर्नी में चैलेंजेस बहुत आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जर्नी आप शुरू कर रहे हो एंड थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करके तुरंत ही आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स बनने का मौका मिल जाएगा, नहीं। ये जर्नी प्रॉमिस कर रहा है यहाँ पर कि आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स बनाने वाला है ये जर्नी। इस जर्नी के अंत में जाकर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बनने वाले हो, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स बनने के लिए आपको उस वर्जन में पहले पहुंचाया जाएगा और वो पहुंचाने वाला है ये जर्नी। कैसे? चैलेंजेस को बार बार फेस करवा के, कंपटीशन को बार बार फेस करवा के, खुद के लिए बार बार स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के डर को बार बार फेस करना पड़ेगा, खुद के पोटेंशियल को बार बार समझना पड़ेगा, सरफेस लेवल पर लाना पड़ेगा। जितना पैशनेट हो इस जर्नी को लेकर, ये जर्नी उससे कई ज़्यादा फायर एलिमेंट में है। ये जर्नी आपको, जितना आपने ड्रीम किया है इस जर्नी को लेकर, उससे कई ज़्यादा ये जर्नी आपको देने वाली है। कई ज़्यादा रिस्पेक्ट, पोजीशन, नेम, फेम, सक्सेस, अबांडेंस, द फूल। डेफिनेटली आप ज़ीरो से शुरू आपने किया है, ये जर्नी आपको ज़ीरो से नॉट ओनली एक बार बट बार बार आपको ज़ीरो से शुरू करवाएंगे ये जर्नी। क्यों? क्योंकि आपको ये वर्जन तो बनना पड़ेगा ना, क्योंकि इस जर्नी के अंत में आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना पड़ेगा, तो इसके साथ अलाइन तो होना पड़ेगा। ये जर्नी आपको बहुत एक्टिव रखेगा, ये जर्नी आपको बहुत एक्शन में रखेगा।
ये जर्नी आपको डिसीसिव बनाएगा, ये जर्नी आपको एक्टिव रखेगा, ये जर्नी आपको चॉइस मेकर बनाएगा, ये जर्नी आपको खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाएगा। तभी जाकर अंत में आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बन पाओगे ना। चलिए अभी देखते हैं करेंटली आपकी एनर्जी कैसी है। जेंटल गार्डनर, कमिंग अपार्ट, बेसिकली एक डुअलिटी है यहाँ पर, पीक्स ऑफ जॉय। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो आप अपने इस जर्नी को लेकर, कभी कभी खुद को ऐसे मोटिवेट करते हो कि कोई देखेगा अगर ना आपको तो वो इंस्पायर हो जाएगा कि ओ माय गॉड देखो इस पर्सन को कितनी ब्यूटीफुली ये पर्सन खुद को सेल्फ मोटिवेट कर रहा है। लेकिन कभी कभार बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में चले जाते हो, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे गिव अप करना है, मुझसे और ये जर्नी में चला नहीं जा रहा है, मुझसे अब ये जर्नी फॉलो नहीं किया जा रहा है, मुझसे अब ये जर्नी नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिखर जाते हो, सच्चाई को नहीं देख पाते हो कि जर्नी तो ऐसी ही होती है, जर्नी में आपको सीखना है। यू आर जस्ट लाइक कि नहीं भाई मुझे कुछ सीखना वीखना नहीं है, मुझे बस नॉर्मल कोई सिंपल लाइफ जीनी है। यहाँ से फिर से आप खुद को उठाते हो, फिर से आप खुद को समझाते हो, फिर से आप जेंटल बनते हो कि भाई अगर ड्रीम है, अगर कुछ ग्रो करना है तो मुझे गार्डनर बनना पड़ेगा। गार्डनर मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक पेड़ को ग्रो होने के लिए भी समय लगता है। कुछ समय तक ऐसे आप रहते हो इस एनर्जी में, उसके बाद फिर से इस एनर्जी में चले जाते हो, फिर से सच्चाई से दूर चले जाते हो, फिर से आंखों पर पट्टी बांध लेते हो और डर इल्यूजन में आप आ जाते हो कि नहीं 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 ये सच नहीं हो सकता, ये जर्नी मेरे लिए है नहीं, इस जर्नी में शायद मुझे गिव अप करना पड़ेगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि आपको नहीं करना है। क्योंकि जर्नी की पोटेंशियल क्या है यहाँ पर मैंने चैनल कर लिया है आपके लिए, तो यहाँ पर आपको वर्क ऑन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है देखते हैं डिवाइन स्पिरिट से। ये कार्ड, एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर कैन बी अ पावरफुल स्टेप फॉरवर्ड। ये जर्नी जिस मोमेंट में जो आपको दिखा रहा है, जो आपको सिखा रहा है, उसको वैसे ही देखना शुरू कर दो। ये ऐसे अभी क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अभी तो ऐसा होना चाहिए, इस एनर्जी में ना रहकर ये जर्नी जो आपको जब दिखा रहा है वो आपको तब देखना है। इससे क्या होगा, इससे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि उस जर्नी को आप फुलेस्ट तरीके से एक्सेप्ट कर, रॉएस्ट तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो। और जब ऐसे आप एक्सेप्ट करोगे, इस जर्नी का पर्पस सर्व होने वाला है, इन चैलेंजेस का पर्पस सर्व होने वाला है। मतलब क्या, आप उस वर्जन में फिर पहुंचने वाले हो, क्योंकि एक्सेप्ट करोगे तो पता चलेगा कि क्यों हो रहा है, क्या सिखाने की कोशिश चल रही है मुझे क्या किस वर्जन में जाने के लिए बार बार डिमांड किया जा रहा है यहाँ पर, तभी आपको समझ में आएगा। तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्टली हम यहाँ से भी देखेंगे। हमारे प्यारे कान्हा जी मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव से क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस जर्नी। हेल्प इज़ ऑन द वे, वो ऑलरेडी आपको मदद कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बात तो वो है ही नहीं वो, लेकिन सच तो ये है कि वो ऑलरेडी आपको मदद कर रहे हैं इस जर्नी में, आगे भी वो मदद करेंगे। ओके, सो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये जर्नी आपके लिए है। बस जितना बोला गया है, कितना क्या बोला गया है, सबसे पहले तो इस एनर्जी के ऊपर काम करना है आपको, एंड नेक्स्ट एक्सेप्ट करो। बेसिकली एक्सेप्टेंस एनर्जी को एनहेंस करोगे तो इस एनर्जी को अपने आप बैलेंस कर पाओगे। अलग से एफर्ट देकर इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ रहे हो ना, अपने आप ये बैलेंस हो जाएगा एक्सेप्टेंस से। सो यू नीड टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग, ठीक है ना। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, इसका यही मतलब है कि जब आप इस फाइल को चूज़ कर रहे थे, आपके घड़ी के मिनट सेक्शन में 16 से लेकर 35 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा था। शुरू करते हैं और देखते हैं जिस भी जर्नी के बारे में आप सोच रहे हो, क्या ये जर्नी एट ऑल आपके लिए है, आपको सर्व करने वाली है, या फिर इस जर्नी से क्या एट ऑल आप वो सब कुछ हासिल कर पाओगे जो आप हासिल करना चाहते हो इस जन्म में। प्लीज़ उस जर्नी के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहें। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव को गाइड कर दीजिए। द पावर इज़ ऑन यू, मेक इट हैपन। ओ माई गॉड, आपको बोला जा रहा है ये नेक्स्ट टाइम फिर से कभी ना ही अपने मन में सोचना है, ना ही पूछना है। डिवाइन स्पिरिट्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि पावर तो आपके ऊपर है। आप बताओ, ये जर्नी, इस जर्नी को आगे बढ़ाना है कि आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ेगी ये जर्नी, अगर नहीं बढ़ाना है तो नहीं बढ़ेगी ये जर्नी। आप बताओ क्या करना है। आप बताओ इस जर्नी को किस डेस्टिनेशन तक लेकर जाना है। आपके चॉइस, आपके डिसीजन, आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ये जर्नी। आप खुद इस जर्नी को सच कर सकते हो। आप खुद इस जर्नी को वो मोड़ दे सकते हो जो आपको देना है। इट्स कंप्लीटली अपॉन यू, द पावर इज अपॉन यू। आप को क्रिएट कर रहे हो इस जर्नी को, कोई और नहीं स्वीट हार्ट। वाओ, सो डेफिनेटली इट्स अ बिग, मतलब येस और नो की बात ही नहीं है यहाँ पर। येस और नो तो हम तब पूछते हैं जब पावर किसी और के हाथ में होता है, जब पावर किसी और चीज़ के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर तो पावर आपके ऊपर है। ये इस जर्नी को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। ये येस और नो में ये आंसर हो ही नहीं सकता। इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू। आप बताओ क्या करना है। आप बताओ क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप वही होगा फिर। ठीक है, चलिए देखते हैं इस जर्नी की एनर्जी क्या है। जिस भी जर्नी के बारे में मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव सोच रहे हैं, उस जर्नी की एनर्जी क्या है। ओके, ये कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, 9 ऑफ व्हील्स, बॉटम तरीक है द चैरियट। ये जर्नी आपके डिसीजन, मतलब ऐसे सोचो कि ये जर्नी एक गाड़ी है। ठीक है, इस तरीके से, इस रिप्रेजेंटेशन से सोचो कि ये जर्नी जो है ये एक गाड़ी है। ठीक है, और इसके जो व्हील्स हैं वो आपके डिसीजन हैं। ठीक है, तो ये गाड़ी किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ये आपका डिसीजन, ये पर्टिकुलरली चीज़ आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, आप कैसे एनर्जी में हो, आप कैसा एक्शन ले रहे हो। ओके, जैसे कि काफ़ी बार मैंने अभी तक आपकी एनर्जी को चैनल नहीं किया, मैं चैनल करूँगी, लेकिन काफ़ी बार आप इस जर्नी को लेकर कंफ्यूज रहते हो। काफ़ी बार आप इस जर्नी को लेकर ऐसे सोचते हो कि नहीं भाई, मुझे आगे बढ़ना नहीं है इस जर्नी के साथ, नहीं भाई शायद ये नहीं है, शायद वो नहीं है। इससे क्या होता है, ये जर्नी उस समय में स्टक हो जाता है तो और भी आपको नेगेटिव महसूस होती है, नेगेटिविटी महसूस होती है। ठीक है, इस जर्नी को लेकर जितना डाउट आप करोगे, जितना शोर आप अपने मन में रखोगे, उतना ही ज़्यादा ये जर्नी स्टक होता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा इस जर्नी में ब्लॉकेजेस देखना आप शुरू करोगे। इस जर्नी में जितना ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचोगे, उतनी ही ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो देखोगे। इस जर्नी में जितना ज़्यादा फेलियर का डर रहेगा, उतना ही ज़्यादा फेलियर आप देखोगे, क्योंकि इस जर्नी में मोमेंट टू मोमेंट आपके डिसीजन, आपके विजुअलाइजेशन, आपकी एनर्जी, आपके एक्शंस
मैनिफेस्ट कर रहा है, इस जर्नी को क्रिएट कर रहा है। ओके, बट एट द सेम टाइम सी, इस जर्नी में अगर आपकी इस एनर्जी को कंट्रोल करके, वर्क ऑन करके अगर आप इस एनर्जी में आते हो, मतलब प्योरली विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, जो भी हार्ड वर्क, जो भी एफर्ट आप डाल रहे हो या फिर आप डालने वाले हो, हर एक एफर्ट का रिवॉर्ड आपको मिलेगा बैलेंस तरीके से। जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ये पर्टिकुलर जर्नी आपको आइडेंटिटी, न्यू आइडेंटिटी दे सकता है। ये पर्टिकुलर जर्नी आपको लग्जरी दे सकता है, प्रॉस्पेरिटी दे सकता है। जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ये जर्नी में भी किसी किसी के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जर्नी, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हो, आप बिजनेस वूमन बनना चाहते हो, बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर ग्रोथ है इस जर्नी में। आप ये इस जर्नी के थ्रू आप आगे बढ़ोगे तो ये जर्नी आपको ग्रोथ गिफ्ट करने वाली है, प्रॉस्पेरिटी गिफ्ट करने वाली है, अबांडेंस गिफ्ट करने वाली है। जिस अबांडेंस के लिए, जिस प्रॉस्पेरिटी के लिए, जिस ग्रोथ के लिए आप अभी इंतज़ार कर रहे हो, उतना ही ग्रोथ, उतनी ही प्रॉस्पेरिटी आपको ये जर्नी दे सकता है। लेकिन उसके लिए यू नीड टू हैव दिस फेथ। और अभी भी अगर किसी के लिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अभी भी अगर इस जर्नी को आपने शुरू नहीं किया है, इस डर के मारे कि नहीं, मे बी ये जर्नी आपके लिए सही नहीं है, मे बी ऐसा करना आपके लिए सही नहीं होगा, मे बी बिजनेस आपके लिए सही नहीं है, यू आर डाउटिंग इट, यू योर सेल्फ आर डिलेइंग इट। आप डिसीजन लेकर एक्शन लो, इस जर्नी के थ्रू आप आगे बढ़ोगे एंड ये बनोगे आप सक्सेसफुल एक पर्सन, प्रॉस्परस एक पर्सन जिसके पास बहुत सारे सेविंग्स हैं। ओके, ऐसा एक पर्सन, फेमस एक पर्सन, सुखी एक पर्सन, ठीक है, स्टेबल एक पर्सन, फाइन, जो एप्रिशिएटेड है। ये जर्नी आपको एप्रिसिएशन देने वाला है। जो इंडिपेंडेंट है, ये जर्नी आपको इंडिपेंडेंट बनाने वाला है। लेकिन उसके लिए इस जर्नी को भरोसा करना पड़ेगा, उसके लिए इन एनर्जीज़ पर काम करना पड़ेगा, डिसीसिव बनना पड़ेगा। ओके ना। चलो अभी यहाँ से देखते हैं आपके करंट एनर्जी के ऊपर डिवाइन स्पिरिट्स को क्या कहना है। इनटू द अननोन, वही तो बात है कि आप राइड द वेव, आप चेंज से डरते हो, आप अननोन को एक्सप्लोर करने से डरते हो, ठीक है। सी, आप खुद को डायरेक्शन नहीं दे पाते हो, कभी कभी आप बहुत डायरेक्शन लेस फील करते हो या फिर आप लॉस्ट फील करते हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। इन एनर्जीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। रिस्क नहीं लेते हो आप, क्यों? मैंने ऑलरेडी कहा अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो जिस भी जर्नी के बारे में आप सोच रहे हो ना, मे बी ये आपने शुरू अभी तक किया ही नहीं है। शुरू करने से ही आप डर रहे हो क्योंकि ये अननोन है, क्योंकि आपको नहीं पता इसका फ्यूचर क्या है, एट ऑल कुछ होगा कि नहीं होगा, आपको नहीं पता। जिस वजह से आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। कैसे होगा फिर? राइड द वेव, ये इस वेव को आप राइड करोगे, आप जिस डायरेक्शन में लेकर जाओगे ये वेव, ये जर्नी उसी तरीके से को क्रिएट करने वाली है आपके लिए। चेंज से डरते हो, फिर कैसे होगा? चेंज चाहते हो अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव, लेकिन चेंज से ही डरते हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। रिस्क लेना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कि अभी मुझे ये लेट गो करना पड़ेगा, अभी मुझे ये अपनाना पड़ेगा, यू नीड टू डू इट। रिस्क लेना है, अननोन को जीना है। अननोन पहले से पता करते उसके बाद फिर कदम लेंगे, नहीं, ये बार बार नहीं होगा। मदर यूनिवर्स ये नहीं करने देंगे आपको बार बार, क्योंकि अननोन को जीना ही ज़िंदगी जीने का असली मज़ा है, और वो एक लेसन भी है। यू कैन नॉट स्किप दैट लेसन। ओके, तो इस एनर्जी पर आपको काम करना पड़ेगा। अभी देखते हैं और क्या गाइडेंस इस जर्नी के लिए आ रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन स्पिरिट्स की तरफ से, फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2।
Tree, like a tree, deep roots create stability and growth. Focus on building a strong foundation in all areas of your life to support your long-term growth. सी आपको बोला जा रहा है, अगर इस जर्नी को आप बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. मतलब डिसीसिव बनो, बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, बिलीवर बनो, फेथ एनहांस्ड करो. ठीक है, डाउटफुल एनर्जी में हो, वर्ड्स के सिनेरियो सोच रहे हो, अननोन को नहीं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हो, तो इसका ये मतलब है कि आपके रूट्स ही स्टेबल नहीं है, आपके रूट्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं है. और आप खुद जहाँ पर स्टेबल नहीं हो, खुद जहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप स्टेबिलिटी को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो? ये जर्नी कैसे आपको स्टेबिलिटी दे सकता है? आप जैसे हो ये जर्नी वैसी रहेगी, आप जैसे बनोगे ये जर्नी वैसी बनेगी. सिंपल सी बात है, समझ लो. ठीक है, अभी देखते हैं हमारे प्यारे कान्हा जी मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव से क्या कहना चाहते हैं. ये कार्ड मैं लूँगी. अच्छा, ले लेते हैं तीनों ही कार्ड्स. आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प. जब भी आपको ट्रबल महसूस हो, जब भी आप डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हो, ईश्वर को बुलाओ. वो किसी ना किसी तरीके से डेफिनेटली आपको मदद करेंगे. और कहीं ना कहीं इस कार्ड से कान्हा जी आपको ये भी कहना चाहते हैं, ये जो अननोन से आप डरते हो, ये जो चैलेंज या फिर ये जो रिस्क से आप डरते हो, कान्हा जी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पास्ट में जो भी चैलेंज आपने देखा है, जिसको ओवरकम करके आप यहाँ पर आज बैठ कर रीडिंग देख रहे हो, क्या आपको ये लगता है कि वो चैलेंज आपने ओवरकम किया है? मतलब क्या इतना पावरफुल आप हो, एक इंसान हो सकता है? क्या इस ईगो सेल्फ में आप हो कि आपको लगता है कि वो आपने किया है? नहीं, इनके मदद से आप कर पाए हो. डेफिनेटली आपने ही किया है, बट इनके मदद से आपने किया है, इनकी कृपा से आपने किया है. तो जब उस प्रॉब्लम से आपको इन्होंने निकाला है, तो ज़िंदगी की हर एक प्रॉब्लम से वो निकालेंगे. भरोसा रखो और उसके मुताबिक आप एक्शन लो. ठीक है, जो भी चेंजेस आपको लाना पड़ेगा, जो भी चेंजेस लाना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा, तो ही जाकर ये न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा. इस जर्नी में जब भी ये जर्नी आपको जो भी डिमांड कर रहा है, जिस भी ओल्ड को लेट गो करना है, या फिर कोई न्यू चेंज आपको लाना है, या फिर कोई न्यू डायरेक्शन में खुद को लेकर जाना है, कुछ न्यू लॉन्च करना है, कुछ न्यू करना है, यू नीड टू मेक दैट चेंजेस. तभी ये न्यू बिगिनिंग इस जर्नी में आपको देखने को मिलेगा. तभी इस जर्नी को उस डायरेक्शन में जाते हुए देखोगे आप, जिस डायरेक्शन में आप इस जर्नी को लेकर जाना चाहते हो. ओके, सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है दिल प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़. कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है, इसका यही मतलब है कि पायल सेलेक्ट करते वक्त आपके घड़ी के मिनट सेक्शन में 36 से लेकर 59 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा था, इसीलिए आपने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है. तो शुरू करते हैं और देखते हैं जिस भी जर्नी के बारे में आप सोच रहे हो, क्या ये जर्नी एट ऑल आपके लिए है? क्या इस जर्नी के थ्रू वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट्स मेरे ग्रुप नंबर 3 के मन से ये कन्फ्यूजन हटा दीजिए अबाउट दिस पर्टिकुलर जर्नी. जिस भी जर्नी के बारे में मेरे ग्रुप नंबर 3 अपने मन में सोच रहे हैं, क्या एट ऑल ये जर्नी मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए है? प्लीज़ स्पिरिट्स, प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू. Oh, you don't have to know the answer right now. आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको इसका आंसर जानना नहीं है, अभी देने का समय है. अभी मे बी, आई डोंट नो, बट मे बी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आंसर आपको डिवाइन स्पिरिट्स इसीलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आप बहुत ऑब्सेस्ड हो जाओगे. फिर ऑलरेडी आपके एनर्जी में ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है और उस ऑब्सेशन को ही कम करवाने के लिए मे बी ये कार्ड आया है कि बिना जाने इस जर्नी को फॉलो करो.
बिना जाने इस जर्नी को फॉलो करो। नहीं तो देखो, बीइंग ऑनेस्ट, यहाँ पर नो भी आ सकता था डायरेक्टली, नो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, रैदर येस से ज़्यादा नो के कार्ड्स हैं यहाँ पर, ओके। तो आ ही सकता था लेकिन नहीं आया है। यहाँ पर बोला, डायरेक्टली बोला जा रहा है कि आपको भी आंसर जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस जर्नी को ब्लाइंडली फॉलो करना है। मे बी आंसर जानोगे तो आप और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे, और ऑब्सेस होकर इस जर्नी की एनर्जी को वेस्ट नहीं करनी है, सैबोटेज नहीं करनी है। बॉटम ऑफ द डेक 2 आया है, येस, एंड योर हार्ड वर्क येस इज़ पेइंग ऑफ, बट स्टिल मुझे इस एनर्जी से ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ इस यस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पर ध्यान देना है। आप अगर सुन लोगे ना कि ये येस है या फिर ये तो होकर ही रहेगा या फिर ऐसा कुछ, देन डेफिनेटली मे बी आप बहुत ज़्यादा और भी आउटकम्स पर फोकस करोगे, और भी आप आउटकम्स को लेकर आउटकम्स के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाओगे एंड ऑब्सेस्ड हो जाओगे उसको लेकर। वही डिवाइन स्पिरिट्स को नहीं चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपकी एनर्जी में अभी भी ऑब्सेशन है। चलिए देखते हैं अभी इस जर्नी की एनर्जी क्या है, इस जर्नी की पोटेंशियल क्या है, वो देखते हैं। इस जर्नी की पोटेंशियल, ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं और एक कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, ओह, एस ऑफ व्हील्स, 4 ऑफ wands, okay, 2 of swords, इस जर्नी की पोटेंशियल तो बहुत ब्यूटीफुल है, इस जर्नी की पोटेंशियल बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन ये जो कार्ड आया है ना, ये क्यों आया है मुझे पता है, क्योंकि इस जर्नी का एक पर्पस भी है। इस जर्नी का पर्पस ये है कि आपके पास जो भी अभी है उसको लेकर आपको सेटिस्फाई होना सिखाया जा रहा है सबसे पहले। इस जर्नी के अंत में बहुत अबांडेंस है, इस जर्नी के अंत में बहुत 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 हैप्पीनेस है, कॉन्टेनमेंट है, बहुत पीस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, लग्जरी है, बैलेंस है, जस्टिस है। लेकिन इस जर्नी के जिस फेज़ में अभी आप हो, इस फेज़ में आपको येस और नो कुछ भी नहीं बोला गया है, बट पोटेंशियल दिखाया गया है कि इस जर्नी में ये पोटेंशियल है, क्योंकि डिवाइन स्पिरिट्स झूठ तो नहीं कहेंगे ना, तो डेफिनेटली पोटेंशियल है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये पोटेंशियल तभी अनलॉक्ड हो सकता है जब आप इस जर्नी के पर्पस को समझ के पर्पस को एक्सेप्ट करोगे। और इस जर्नी की पर्पस क्या है, आपको सबसे पहले तो संतोष, ये जो वर्ड है, सेटिस्फैक्शन, ये जो वर्ड है, इसकी रियलिटी समझाना इस जर्नी की मेन पर्पस है। और जब तक इस मेन पर्पस को फुलफ़िल नहीं होने दोगे या फिर फुलफ़िल नहीं करोगे आप, तब तक इस जर्नी के अंत में जाना आपके लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है, ठीक है। और सेटिस्फैक्शन का असली मतलब क्या है कि आप, मुझे वो मिल जाएगा ना तो मैं खुश होंगी, कभी नहीं मिलेगा। मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर मैं खुश हूँ, और फिर देखोगे कल अपने आप बेहतर हो रहा है, कल बेहतर हो रहा है तो कल फिर से आपको बेहतर लग रहा है, परसों फिर से बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जो आपके पास अभी है उसको लेकर सेटिस्फाई रहना सीखो, उसको लेकर खुश रहना सीखो। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है, इवन कमेंट सेक्शन में भी मैंने बहुत बार देखा है लोगों को ऐसे कमेंट करते हुए कि मेरे पास कुछ है ही नहीं खुश करने के लिए, खुश रहने के लिए, तो मैं कैसे खुश रहूं। खाना मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं, चलो खाना भी बहुत दूर की बात है, सांस ले पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं ना। मुझे अभी भी याद है मेरे दादू जो गुजर गए अभी इसी साल में, जिनको पता है उनको पता है, वो जब आईसीयू में थे तो तब ना, वो पहले भी 2 साल पहले भी वो आईसीयू में थे, तब भी मुझे यही एक एनर्जी महसूस हुई। इस बार भी जब वो आईसीयू में एडमिटेड थे तब भी मुझे ये चीज़ महसूस हुई थी कि यहाँ पर देखो लोगों को ना एक सांस
एक बस एक सांस मिल जाए, वो ब्लेसिंग चाहिए आईसीयू में। बाहर बैठकर ना फैमिलीज़ बस ये दुआ कर रहे थे वहाँ पर कि बस उनके उस मेंबर की बस उनको सांस लेने का वो ब्लेसिंग मिल जाए, दैट्स ऑल। पैसे नहीं, घर नहीं, कुछ भी नहीं, बस सांस 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 लेना है उनको, उनके फैमिली मेम्बर को सांस लेने की इजाज़त मिल जाए ईश्वर से, बस उतना चाहिए था उन लोगों को। तो वहाँ पर रह के पहले भी मुझे ये महसूस हुआ, इस बार भी मुझे ये महसूस हुआ कि सीरियसली कितना हम कभी कभार अनग्रेटफुल हो जाते हैं, कितना हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इस ब्रीदिंग को, है ना, इस प्रोसेस को, इस लाइफ फोर्स को। यार ठीक है, सांसें तो है, अरे ठीक है, क्या ही है, मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं कि ये ब्लेसिंग है भाई, ये अबांडेंस है समझ रहे हो ना, ये भी एक लग्जरी है। ओके, तो इसके लिए तो थैंक यू बोल ही सकते हैं, इसके लिए तो थैंक यू बोल ही सकते हैं कि लाइफ मिली है भाई एक, है ना, छत, सर के ऊपर छत है, आपके पास फ़ोन है यूट्यूब चलाने के लिए, इसके लिए थैंक यू बोला ही जा सकता है। तो ऐसे प्रेजेंट मोमेंट में जो भी चीज़ें आपके पास हैं, आप एक नेल पॉलिश खरीद के ला रहे हो, प्लीज़ उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो उस दिन एटलीस्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये नेल पॉलिश का प्राइस हो सकता है 50 या फिर 100 रुपये, लेकिन ये भी उनके ही मर्ज़ी से आप खरीद रहे हो, उन्होंने ही दिया है वो 50 रुपये, वो 100 रुपये, तभी जाकर ये नेल पॉलिश आप खरीद पा रहे हो, या फिर 20 रुपये, तभी जाकर ये नेल पॉलिश आप खरीद पा रहे हो, है ना, उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। तो ऐसे आप जब एनर्जी मेंटेन करोगे तो इस जर्नी का ये जो अंत है, ये जो डेस्टिनेशन है, ये अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपकी, ये तो चलो जर्नी की बात हो गई, आपकी एनर्जी अभी फ़िलहाल कैसी है। इनटू द अननोन, समझ गए, स्पिरिट ऑफ प्लेस। बेसिकली आप, मैंने कहा ना, पहले ही मैंने कहा कि ये कार्ड जो आया है ये डेफिनेटली इस वजह से आया है क्योंकि आपकी एनर्जी में ऑब्सेशन है, डिवाइन स्पिरिट्स को पता है कि आपकी एनर्जी में ऑब्सेशन है, आपको यस बताया जाएगा तो आप और ऑब्सेस्ड हो जाओगे, जो कि आपको नहीं बताया जा रहा है। आपको ये जर्नी ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको रियलिटी को देखना है। रियलिटी क्या है कि अभी भी जो ज़िंदगी आप जी रहे हो उस वो भी ब्लेसिंग ही है, उसको लेकर भी आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, उसको लेकर भी आपको सेटिस्फाइड रहना है, लेकिन वो आप नहीं कर रहे हो, उस पर आपका ध्यान नहीं है, उस पर आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अंत में है, सिर्फ और सिर्फ आपका डेस्टिनेशन में है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में है। कैसे होगा फिर? आप इस जर्नी के स्पिरिट को ही समझ नहीं रहे हो, आप इस जर्नी की पर्पस को ही समझ नहीं रहे हो। तो जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना कि काम नहीं करो तो पगार कैसे मिलने वाला है आपको, है ना, आप ऑफिस जा रहे हो लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम नहीं करो, आप ऐसे सोचो कि आप ऑफिस जा रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ऐसे बैठे हुए हो और एचआर के पास जाकर बोल रहे हो सैलरी कब दोगे, तो एचआर बोल रहे हैं ना, एचआर बोलेंगे ना कि अरे भाई तुम काम करो, काम तो नहीं कर रहे हो कुछ, तुम बैठे बैठे कैसे सैलरी तुम्हें मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो वहाँ पर जाकर कि नहीं मुझे बस सैलरी चाहिए, मुझे पता नहीं क्या करना है, मुझे बस सैलरी चाहिए, आई डोंट नो, ठीक है, काम यहाँ पर जिसको मैं काम बोल रही हूँ वो ये नहीं है कि हार्ड वर्क या फिर एफर्ट, मैं ये नहीं बोल रही कि आप हार्ड वर्क नहीं दे रहे हो, आप एफर्ट नहीं दे रहे हो, नो, आई एम जस्ट सेइंग कि जो पर्पस आपको जिस पर्पस के साथ ये जर्नी आपको मिली है वो पर्पस आप फुलफिल नहीं कर रहे हो सकता है डेफिनेटली आप हार्ड वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली आप एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन वो पर्पस फुलफिल नहीं करने दे रहे हो आप, या फिर फुलफिल होने नहीं दे रहे हो आप। स्पिरिट को देखो, प्रेजेंट में आओ, प्रेजेंट में आओ, भूल जाओ फ्यूचर क्या कैसा रहने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, भूल जाओ, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे रहो और देखो ये जर्नी आपको कब क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ही ये इकलौता चांस है आपके लिए कि इस पोटेंशियल को आप अनलॉक होते हुए देखोगे। ठीक है, चलो यहाँ से अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। कमिटमेंट इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। आउटकम के ऊपर आपका कमिटमेंट डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना ऑब्सेस्ड फ्यूचर को लेकर नहीं होना चाहिए कि आप जस्ट बिकॉज आप सरफेस लेवल में कुछ रिटर्न नहीं देख रहे हो तो आप
फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, काम भी कर रहे हो फ्रस्ट्रेशन में, इस जर्नी में जो भी आप इनपुट दे रहे हो फ्रस्ट्रेशन के साथ दे रहे हो, एग्जॉशन के साथ दे रहे हो, इरिटेशन के साथ दे रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बोला जा रहा है आप इस जर्नी में कमिटेड हो, बस इतना समझ लो यहाँ पर, जस्ट बिकॉज येस डायरेक्टली नहीं आया है, इतना आपको डिवाइन स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप इस जर्नी में जो कमिटेड हो, जो हार्डवर्क एंड एफर्ट आप दे रहे हो ना, खाली हाथ नहीं लौटोगे, इतना समझ जाओ, ठीक है। जैसे कि इस रीडिंग से भी आपको खाली हाथ नहीं भेजा जा रहा है, ऐसी अल्टीमेटली आपको बोला ही जा रहा है कि इतना समझ लो आपके कमिटमेंट का फल डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, आप खाली हाथ नहीं लौटोगे। ये जो चाबी है दरवाजे को खोल, इस लॉक को खोलने के लिए, वो चाबी आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, और वो चाबी ही क्या है, कमिटमेंट, ठीक है। लास्टली देखते हैं आपके लिए हमारे प्यारे कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। Knock, knock, knock and the doors of possibilities will open. Keep on trying. Keep on trying. Do not give up. Do not give up. डेफिनेटली आपको खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। जो दरवाज़ा है पॉसिबिलिटी का, जो ये पोटेंशियल का जो ये दरवाज़ा है, ये डेफिनेटली ओपन होगा आपके लिए, लेकिन उसके लिए ये जो गाइडेंस है इसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो और कुछ नहीं, बस डिले होता रहेगा। ओके ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।